दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस मांगा का सेकंड चैप्टर लाया हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सेकंड चैप्टर बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां पर हमने देखा था कि निंग जब कहता है कि मैं यहां से नीचे जंप करूंगा और मैं गेम से एस्केप कर जाऊंगा और गेम ओवर हो जाएगी, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं तो ये गेम चल रही है। तो ये सुनने के बाद हम ज़ोवुई को देखते हैं जो निंग को जल्दी से वहाँ से नीचे उतारता है और कहता है कि क्या तू इतना बेवकूफ़ है कि तू जैसे इस गेम से आउट होगा तो गेम ख़त्म हो जाएगी, तू मर जाएगा। तो ये सुनने के बाद निंग उठकर बैठ जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं था लगा कि तू इतनी जल्दी मुझ पर यकीन कर लेगा। तो ये बात सुनने के बाद ज़ोवुई अपना सर पकड़ लेता है, कहता है ये कितना बेवकूफ़ है। जिसके बाद वो दोनों उठकर बैठ जाते हैं और हम निंग को देखते हैं जो ज़ोवुई के कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि यार इतना भी क्या गुस्सा करना, ये लो मिल्क पियो। तो उसे मिल्क पिलाने के बाद हम ज़ोवुई के देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मुझे ये तो नहीं पता कि ये एस्केप गेम क्या है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि निंग अपने कॉन्शियसनेस माइंड में ट्रैप हो चुका है, किसी और जगह पर ट्रैप हो चुका है। अगर ये इस गेम को विन करता है तो फिर ये इस जगह से निकल पाएगा और अपनी रियल लाइफ में भी जागेगा। जिसके बाद हम निंग को देखते हैं जो ज़ोवुई के गालों को खींचते हुए कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम डिस्कनेक्ट तो नहीं होगे, तुम बात क्यों नहीं कर रहे। जिसके बाद हम ज़ोवुई को कहते हैं जो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से निकल गए तो तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगे। तो ये सुनने के बाद हम निंग को देखते हैं। निंग कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकल गया तो मैं करूँगा। तो मैं अभी निंग इतना सोच रहा होता है कि हम ज़ोवुई को देखते हैं जो सोचता है पता नहीं अब ये क्या कहने वाला है। तो इतनी देर में निंग कहता है तो मैं यहाँ से निकल कर नेक्स्ट लेवल पर जाऊँगा और फिर लेवल अप करूँगा। वो लेवल अप करने के साथ साथ इसी तरह लेवल अप करता हुआ जाऊँगा और मैं पूरी गेम का किंग बन जाऊँगा। तो ये बात सुनने के बाद ज़ोवुई का आप चेहरा देख ही सकते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि ये गेम का कितना बड़ा कीड़ा है। इसे पता ही नहीं कि ये गेम नहीं है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये ट्रैप हो चुका है और रियल लाइफ में ये होश में नहीं है। अब मैं इसे कैसे बताऊँ। तो ये सोचने के बाद जिंग ज़ोवुई उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन ये मुझे पता है मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ इसलिए हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तो ये बात सुनने के बाद निंग ज़ोवुई की तरफ देखता है और कहता है कि न्यूबी, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो यहाँ से निकलने में। हाँ ज़रा रुको ज़रा, क्या तुम मेरे थ्रोन को मुझसे छीनना तो नहीं चाहते। ये ऐसा करने की ज़रा भी सोचना मत कि तुम मुझसे मेरे थ्रोन को छीन लोगे। तुम एक नूब हो और मैं प्लेयर हूँ। इतना सुनने के बाद ज़ोवुई खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सस्पिशियस नहीं लगता यहाँ पर एक इतना बड़ा लैब है और ये जगह इस तरह कैसे बन गई। तो ये सुनने के बाद निंग कहता हाँ यहाँ पर लैब तो है, लेकिन मैंने वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स से चेक किए उनमें से कुछ जल गए और कुछ ख़राब हैं, जिनमें से मुझे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये सुनने के बाद ज़ोवुई कहता है चलो चलते हैं उस लैब को देखते हैं। और ये बहुत बड़ी सस्पिशियस की बात है, यहाँ पर इतना बड़ा लैब है और उसमें हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो ये सुनने के बाद निंग भी कहता है हाँ चलो चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस लैब के अंदर आ जाते हैं और उस लैब के अंदर आने के बाद निंग कहता है कि ये रहा वो लैब। और वहाँ पर आने के बाद निंग ज़ोवुई को बताने लगता है कि मुझे लगता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वो प्रोबेबली इसी जगह से आते हैं और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को ऑन करके इसमें से डेटा नहीं ढूंढ सकते और ना ही हमें यहाँ से कोई डिटेल्स मिल सकती हैं। इसके अलावा मुझे जितने भी पेपर मिले थे उसके बारे में तुम्हें बता चुका हूँ कि वहाँ से मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर एक डॉक्टर ज़ड था जिसने इस जगह पर अपना रिसर्च बेस बनाया और वो एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा था जिससे वो इंसानों के इंटरनल यूथ यानी अंदरूनी ताकत को जगा सके। और वैसे एक ये बहुत क्लिच पॉइंट है कि जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा कि जैसे कोई नेचर के ख़िलाफ़ जाता है तो नुकसान हो जाता है, इसी तरह डॉक्टर ज़ेड भी नेचर के ख़िलाफ़ गया और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब विक्सेसियस मॉन्स्टर बन गए और इंसानों का खून पीने लगे। इसके बाद निंग कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने भी NPC फ्रेंड्स थे वो सब मर गए और मैंने उनकी तलाशी भी ली लेकिन मुझे उनसे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन फिर ज़ोवुई को चिपकते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो, तुम मेरे दोस्त भी बने और हम दोनों इतनी देर से साथ हैं। जिसके बाद हम ज़ोवुई को देखते हैं जो निंग को रोते हुए देखने लगता है और कहता है कि क्या
तो इतना कहने के बाद हम निंग की तरफ जाते हैं और निंग कहता है कि हाँ, इतने दिनों से यहाँ मैं अकेला हूँ, मैं रात को हर रोज़ मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हूँ, दिन को आराम करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, इन दिनों मॉन्स्टर से फाइट करते हुए और जितना भी मैंने जगह एक्सप्लोर की उनमें से मुझे इस जगह का मैप मिला है, जिसमें इस सारी जगह का डायग्राम बना हुआ है। जिसके बाद हम निंग को देखते हैं जो उस मैप को खोल कर नीचे रख देता है और बताता है कि ये देखो, ये बोर्ड की जगह है, यानी इस बिल्डिंग के नीचे एक बोर्ड खड़ी करने की जगह है। तो ये देखने और सुनने के बाद ज़ूवुई सोचने लगता है कि ये कितनी अजीब बात है कि इस बिल्डिंग के नीचे भी बंदा बोर्ड खड़ी कर सकता है। तो इतना सुनने के बाद निंग ज़ूवुई के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे भाई तू डरना मत, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है और यहाँ पर बहुत अजीब जगह है, इसलिए तो डरना मत, ये ना कहना कि मुझे डर लग रहा है। इसके बाद हमारा सीन सीढ़ियों पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ूवुई और निंग को, जो दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हम निंग को देखते हैं जो ज़ूवुई के पीछे होता है और फिर भी बहुत डर रहा होता है। तो ज़ूवुई अपने मन में सोचता है, ये तो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है और अजीब जगह है, तुम डरना मत, लेकिन ये तो खुद ही डर रहा है। जिसके बाद हम ज़ूवुई और निंग को देखते हैं कि जो उस जगह से सीढ़ियों से नीचे उतर आते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एक बड़े से गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और वहाँ जैसे ही जाते हैं तो निंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये मिलिट्री रूम है, यहाँ से मिलिट्री अपने यहाँ पर ये मिलिट्री रूम है, यहाँ पर मिलिट्री कुछ डेवलप करती होगी, यहाँ पर वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाते होंगे। तो ये सुनने के बाद ज़ूवुई कहता है पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा, ये तो लॉक है। और इतना कहने के बाद ज़ूवुई खामोश हो जाता है। तो ये देखने के बाद निंग डर जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी खामोश क्यों हो के, क्या यहाँ की चाबी हमें ढूंढनी पड़ेगी, तुम इतना सोच में क्यों पड़ गए। तो ये अभी ये उसने कहा ही था कि इतनी देर में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है उस गेट की दूसरी तरफ से। तो ये गेट की आवाज़ सुनने के बाद निंग कहता है क्या ये आवाज़ किस तरह की है। तो ज़ूवुई कहता है क्या इस गेट के उस तरफ भी मॉन्स्टर हैं, यहाँ भी मॉन्स्टर हैं। तो इतना सुनने के बाद हम निंग को कहते हैं, निंग जल्दी से ज़ूवुई का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे लेकर भागने लगता है और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मिलकर इस गेट को तोड़ें और गेट को ब्लास्ट करें जिससे हम ज़ख्मी हो जाएं। और फिर कहता है कि नहीं, हमें इस रास्ते से भागना होगा। और ज़ूवुई के लेकर वहाँ से भागते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद कहता है ओह फाइनली हम वहाँ से बच कर भाग आए। तो दूसरे कमरे में आने के बाद ज़ूवुई कहता है क्या मुझे तो ये डायरेक्टर का कमरा लगता है। तो ये सुनने के बाद निंग कहता है हाँ मुझे भी लगता है। उसके बाद ये दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ पर हम निंग को देखते हैं जो ज़ूवुई के पीछे से एक टेबल के पास जाता है और उस टेबल के पास जाने के बाद वहाँ पर उसे उस जगह के डॉक्टर जेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी डॉक्टर जेड का एक नाम लिखा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि इस जगह के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो डॉक्टर जेड ही थे। और ये मिलने के बाद वो ज़ूवुई से कहता है कि यार तुझे नहीं लगता मैं एक जीनियस हूँ कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ ढूंढी। तो ये सुनने के बाद ज़ूवुई कहता है हाँ तुम स्मार्ट हो लेकिन मुझसे कम हो। तो ये सुनने के बाद निंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कौन पहले है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि ज़ूवुई कहता है कि हाँ मैं पहले हूँ। तो ये सुनने के बाद निंग अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है कि क्या तुम पहले हो। तो ये कहने के बाद कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्यों पहले हो। आज से पहले मैंने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो दूसरे के रिकॉर्ड और होनर को अपना बना ले और कहे कि नहीं मैं पहले हूँ। तुमसे बड़ा शेमलेस आदमी मैंने आज तक पहले नहीं देखा।